नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस एपिसोड में अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन देखे थे ये एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो मेरा बच्चों आंसर आया था 15 सेंटीमीटर। ये जो नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन से हमको पता चल रहा है कि वो मिरर के आगे में बन रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या सीखें वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखें कि फोकल लेंथ क्या होता है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है और इमेज डिस्टेंस क्या होता है। ये हम लोग सीखे हुए हैं। उसके बाद क्या सीखें, मिरर फॉर्मूला जो है दर्पण का सूत्र या दर्पण सूत्र बोलेंगे उसको हिंदी में। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन सीखें। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि क्या होता है मेरा फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, मिरर फॉर्मूला, फिर साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्यों ज़रूरी है बच्चों, उससे हमको ये पता चल रहा है कि इमेज मेरा किस तरह का है। इमेज मेरा किस तरह का है, इमेज आईने के किधर बन रहा है, आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा रहे हैं। जैसे नेगेटिव साइन यहाँ पे आया, नेगेटिव 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि मिरर के आगे में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमेशा कॉन्केव मिरर के केस में या कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसका रीज़न क्या है बच्चों, साइन कन्वेंशन हम लोग देख रहे थे कि हम लोग जो वाई एक्सिस है उसमें हम मिरर को रख देते हैं और क्या करते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको इधर रखते हैं लेफ्ट तरफ। ये नियम है, मतलब सुविधा के लिए हम लोग ये रखे हुए हैं। तो अगर हम लेफ्ट तरफ रखें तो ये मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा और इधर मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। उसी तरह वाई एक्सिस में रहेगा, अगर इमेज ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट का साइज ऊपर रहेगा और इमेज का साइज मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे रहेगा या इमेज ऊपर या नीचे रहेगा। तो हम लोग इमेज का साइज के आधार पे हम लोग वाई एक्सिस को देखते हैं। वाई एक्सिस को अगर ऊपर रहेगा तो वो पॉजिटिव और नीचे रहेगा तो नेगेटिव। तो ऊपर नीचे जो है वाई एक्सिस में जो काम कर रहा है वो इमेज का साइज वो हो रहा है, और जो इधर एक्स एक्सिस में जो हो रहा है वो डिस्टेंस हो रहा है, मतलब कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी एक प्रकार का डिस्टेंस है। ये सारा हम लोग इसके पहले वाले एपिसोड में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उससे भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमको मिलेगा। तो क्या है सेकेंड क्वेश्चन, क्या है मेरा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो जहाँ मेरा कॉन्केव मिरर आया, दिमाग में बैठा लेना किस तरह का रहेगा कॉन्केव मिरर, इस तरह का मेरा कॉन्केव मिरर रहेगा, मतलब गड्ढा वाला। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रहेगा। और जब मिरर बनाए तो प्रिंसिपल एक्सिस भी बना देना है, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मेरा क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट एक वस्तु है प्लेस्ड मतलब रखा हुआ, जैसे हम लोग इससे पहले वाले में देखे हुए हैं, एट मतलब पर ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के आगे 12 सेंटीमीटर की दूरी में एक वस्तु रखा हुआ है। तो तुरंत हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे, जैसे हम कॉन्केव मिरर बनाएं, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं और इसके आगे 12 सेंटीमीटर में एक ऑब्जेक्ट रख दिए यहाँ से,
ये मेरा रफ डायग्राम हो गया। रफ डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, रफ डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको क्वेश्चन मतलब कि आंसर में भी बनाना है, जिससे हमको अच्छा इम्प्रेशन बनता है। सर जो चेक करेंगे कॉपी उनके, वो बहुत अच्छा मतलब कि समझेंगे कि बच्चे को मालूम है क्या आखिर वो करना क्या चाह रहा है, और मेरा इजीली बनता है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन जब आप बनाने लगिएगा तो बहुत फास्ट बनेगा और बहुत इजी वे से बनेगा। पहले तो क्वेश्चन को हमको समझना है कि क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। फिर एंड मतलब और, द इमेज इज फॉर्म्ड, फॉर्म मतलब बना या बनता है। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब है पीछे। याद रखिएगा ये सब मीनिंग के कारण बहुत सारे बच्चे बना नहीं पाते। उनको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन मीनिंग इंग्लिश होने के कारण बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो नहीं बना पाते हैं। वो उनको कॉन्सेप्ट पता रहने के बावजूद भी नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए हमको ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो बिहाइंड मतलब पीछे, द मिरर मतलब दर्पण, एट मतलब पर, ए डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जो मेरा पीछे बनेगा, क्या बोल रहा है कि 48 सेंटीमीटर की दूरी में, मिरर से 48 सेंटीमीटर की दूरी में इमेज बनता है, पीछे बनता है। मतलब इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मतलब कि प्रतिबिंब मिरर के पीछे बना हुआ है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस पे? 48 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मेरा इमेज मिरर के पीछे बना हुआ है। और वो 48 सेंटीमीटर कहाँ से है? मिरर से दूरी है। मतलब कि यहाँ से, ये मेरा मिरर है, यहाँ से मेरा 48 सेंटीमीटर का दूरी में मेरा इमेज बना हुआ है। तो बच्चों याद रखना है कि अगर दर्पण के पीछे में जो इमेज बनता है वो हमेशा सीधा होता है। याद रखना है, दर्पण के पीछे जो इमेज बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, और वो क्या रहता है? वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब काल्पनिक। तो हम यहाँ पे वर्ड सीख रहे हैं, एक वर्चुअल और एक इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल को बोलते हैं काल्पनिक, तो बच्चों इरेक्ट मतलब होता है सीधा। मतलब कि दर्पण के पीछे जो इमेज बनता है वो क्या होगा? वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो सीधा होगा। उसी तरह अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लें, कहीं क्वेश्चन में पूछ दे कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में हमेशा इमेज कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर के पीछे हमेशा बनेगा इमेज, कॉन्वेक्स मिरर। और जब वर्चुअल होगा तो वो हमेशा सीधा होगा। ये हम लोग समझ गए हैं। एक बार फिर से बतलाते हैं कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के पीछे जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है और वो सीधा होता है। या ऐसा मोटा मोटी कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे बनने वाला इमेज वर्चुअल और सीधा होता है। याद रखिएगा। और प्लेन मिरर, यहाँ पे प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। याद रखना है, प्लेन मिरर, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नोट करके कहीं लिख लीजिएगा कि प्लेन मिरर, प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर में, ये कंपटीशन में ये सब पूछता है। प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, इमेज बनता है। लेकिन कॉनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों बनता है। तो अगर कंपटीशन में ये जो लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर से बहुत सारा कंपटीशन में वो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है।
तो कॉनकेव मिरर के केस में दोनों बनता है। हम लोग पोजीशन देखे हुए थे कि कैसे कैसे हम इन्फिनिटी से सामने लाते हैं, कैसे कैसे मेरा इमेज बनता है, लेक्चर वाले वीडियो में हम लोग सीखे हुए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके एक बार देखेंगे। तो यहाँ क्या है कि इसमें दो तरह से मेरा इमेज बना, वर्चुअल भी और रियल भी। अगर रियल रहेगा तो वो उल्टा रहेगा और वर्चुअल रहेगा तो वो इमेज सीधा रहेगा। याद रखिएगा, वर्चुअल मतलब सीधा और रियल मतलब उल्टा। इतना हम समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर। मतलब कैलकुलेट मतलब सीखे हुए हैं क्या होता है, ज्ञात करना, गणना करना या निकालना। फोकल लेंथ जो मिरर दिया हुआ, गिवन मतलब दिया हुआ मिरर का फोकल लेंथ निकालें। इतना हम समझ गए। अब इसको हम फिर से एक बार हिंदी से समझेंगे, इस क्वेश्चन को हिंदी से समझेंगे। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के आगे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट या वस्तु रखा हुआ है। एंड मतलब और द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और क्या है कि इमेज फॉर्म मतलब बना हुआ है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे में प्रतिबिंब बना हुआ है। एट डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कितने डिस्टेंस पे बना हुआ है वो इमेज, मिरर से 48 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज मिरर के पीछे बना हुआ, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 48 सेंटीमीटर है। और ये जो फ्रंट में रखा हुआ है वो कितना में रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर में रखा हुआ। मेरा क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। अब देखिए व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज। तो अभी हम बतलाएं कि मिरर के पीछे में इमेज जो बनता है उसका नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले तो रफ डायग्राम बनाएंगे कॉपी में, उसके बाद गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखें, 12 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से किससे डिनोट करते हैं, यू से। याद रखिएगा यू से, यू हो गया। और वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस याद रखना है कि मिरर के आगे में ही रहता है, चाहे कॉन्वेक्स के केस में चाहे कॉनकेव के केस में। तो इसका साइन कैसा होगा बच्चों, सिंपल सा मिरर को उठा के वाई एक्सिस में रख देना है और ये मेरा सीधे लेफ्ट तरफ आएगा एक्स एक्सिस के। तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। साइन कन्वेंशन ये है, तो याद रखना है ये। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कॉन्वेक्स या कॉनकेव के केस में नेगेटिव होगा। ये मेरा दिया हुआ है। अब अगला मेरा क्या दिया है, द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, इसको हम इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, भी से। कितना है, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे इसको एक्सिस में रखेंगे, वाई एक्सिस में, ये दाहिने तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। तो ये मेरा 48 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ गया होगा इतना। अब हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज क्या निकलेगा, नेचर ऑफ इमेज, इमेज बराबर क्या निकलेगा, पहले तो देखना है कि मिरर के किधर बन गया है, उधर मतलब पीछे। तो तुरंत मेरा कैसा इमेज बनेगा सोचना है, वर्चुअल, वर्चुअल। और कैसा रहेगा वर्चुअल, सीधा रहेगा एंड इरेक्ट। मेरा क्वेश्चन से ही मेरा आंसर मिल गया, इरेक्ट।
हो गया नेचर ऑफ इमेज, ये तुरंत बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मेरा निकालना है, मतलब कि पोल से जो फोकस होगा उसका दूरी फोकल लेंथ कहलाता है। पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो मेरा तुरंत मिरर फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, तो लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा मिरर फॉर्मूला है, या वी नो दैट, यहाँ पे ऐसे अकॉर्डिंग ना लिख के हम लोग वी नो दैट लिखते हैं। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट का मतलब हम लोग जानते हैं 1/v बराबर प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें से ये मेरा हम लोग जानते हैं, v मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f मेरा क्या है, फोकल लेंथ है। अब हमको फोकल लेंथ निकालना है, तो यहाँ ये वैल्यू सब पुट करना है। आगे हम लोग कैसे बनाएंगे, 1/v, v के जगह में क्या लिखेंगे, 48 पॉजिटिव में है, प्लस 1/u, 1/u क्या हो जाएगा, -12 बराबर 1/f। अब बच्चों इसको सिंपल सा, ये मेरा भिन्न का जोड़ घटाव है, मतलब फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 48 करते हैं, ये प्लस ये नेगेटिव को ऊपर ले जाते हैं, -1 डिवाइडेड बाय 12 बराबर 1/f। अब ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है। हिंदी में इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। तो हरों का लसा लेते हैं, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ये दोनों का। तो 48 आ जाएगा एलसीएम, 48 एलसीएम आ गया। तो इसका जो फर्स्ट वाले भिन्न का फ्रैक्शन का, उसका डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते हैं, इसका एलसीएम को, तो एक बार में कटेगा। और जो आया भागफल उसको अंश से गुना करते हैं, तो 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको 12 12 24 12 36 बच्चों के 48, 4 बार में कटा, और 4 को हम -1 से गुना कर देंगे तो -4 आ जाएगा, बराबर 1/f, इतना आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4/48 1/f, इतना आ गया। अब ये मेरा कितना आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 48 1/f। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3f हो जाएगा। ऐसे हम लोग सीखे हुए हैं मैथ में, -3f, ये दोनों को गुना किए, ये दोनों को गुना करेंगे तो 48। अब f बराबर मेरा क्या निकलेगा, 48 डिवाइडेड बाय -3, फिर माइनस ऊपर में चला जाएगा। ऊपर में क्यों चला जाता है, हम लोग इसमें सीखे हुए हैं। अब ये जो है माइनस, ये ऊपर में चला जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा, 16 दूना 32 16 तिया 48, -16 सेंटीमीटर। मेरा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकल लेंथ f बराबर मेरा कितना निकला, 16 सेंटीमीटर, या -16 सेंटीमीटर। माइनस ये बतलाता है कि मेरा फोकस क्या है, मिरर के आगे में है। मिरर के आगे में किस मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो याद रखना है, कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर हो तो नेगेटिव में रहेगा, और फोकल लेंथ कॉनकेव के केस में नेगेटिव और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये मेरा जो स्फीयर बनाएंगे तो मेरा इधर बनेगा उल्टा तरफ, तो ये सी हो गया, तो यहाँ पे एफ हो गया, और यहाँ पे हमको इसको वाई एक्सिस में रखना है, तो ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो फोकल लेंथ
कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव और कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होता है। ये पता चल गया। तो मेरा बच्चों हम यहाँ तक सीख चुके हैं दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट लेते हुए चलेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।